दौरा है। भटेवर में इस वक्त पहुंचे हैं सर पद्मपत सिंघानी यूनिवर्सिटी में। सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। और कहते हैं कि आप आइए, योजना बनाइए, आपको क्या करना है वो पूरा करिए। ये विश्वास उनके अंदर है। आज के इस कार्यक्रम में आपके अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी जी, हमारे प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और वो सड़क परिवहन मंत्री भी हैं दिया कुमारी जी, हमारे कैबिनेट के साथी सम्मानीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, गौतम दत्त जी, संजय शर्मा जी, हमारे सांसद सम्मानीय अर्जुन मीणा जी, देवजी पटेल जी, हमारे विधायक दीप्ति माहेश्वरी जी, उदयलाल डांगी जी, चंद्रगुप्त जी चौहान साहब, अर्जुन लाल जी जिनगर साहब, फूल सिंह जी मीणा साहब, उदयलाल जी भड़ाना जी, हमारे जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह जी, प्रताप जी कामेती साहब, हमारे चुन्नीलाल जी गरासिया साहब, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी नेतागण, मेरे सामने बैठे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इस कार्यक्रम में आई माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आपका नमन करता हूं, आपको वंदन करता हूं। मैं सबसे पहले अराध जिनके पास जो कोई जाता है खाली हाथ नहीं आता है, ऐसी कहावत है। मैं सावरिया सेठ जी को प्रणाम करता हूं, एकलिंग महाराज जी को प्रणाम करता हूं और मैं जिससे मेवाड़ की पहचान, मेवाड़ का गौरव, ऐसे महाराणा प्रताप जी के चरणों में भी नमन करता हूं। मित्रों, यह शक्ति और भक्ति की धरती है। यहां की फिजा राजस्थान में नहीं, पूरे दुनिया में इस उदयपुर और चित्तौड़ की फिजा पूरे देश में है। उदयपुर और चित्तौड़ अपने आप में दोनों निराले हैं और मैं अगर ये कहूं कि ये हर क्षेत्र में आगे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सीमेंट के कारखाने हैं तो वो चित्तौड़ और उदयपुर के अंदर है। सबसे ज्यादा पर्यटन के क्षेत्र में संभावना है तो इस संभाग के अंदर है। अभी अभी हमने एक प्रताप गौरव केंद्र तो हमारा है, लेकिन उसका कॉरिडोर पर्यटन के क्षेत्र में बनाने का काम भी हमने किया है। इसमें हमने बेणेश्वर धाम से लेकर के मां त्रिपुरा सुंदरी से लेकर के सीता अभ्यारण्य से लेकर के सामरिया सेठ से लेकर के एक लिंगेश्वर से लेकर के और श्रीनाथ जी से लेकर के हमने एक बहुत बड़ा यह कॉरिडोर पर्यटन का बनाने का प्रस्ताव हमारी विधानसभा में रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार जब भी आती है, आपके बीच में वायदा करती है, उस वायदे को पूरा करते हैं। मैं एक बात के लिए माननीय हमारे मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अधिकतर योजना उनकी वो है कि जो उन्होंने योजनाओं का शिलान्यास किया, उन्होंने 3-4 वर्ष में उन सभी बड़ी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी काम उन्होंने तुरंत किया है। कोई भी योजना इस तरह की नहीं होगी कि जो लंबित हो, लंबे समय के लिए वो योजना पूरी नहीं हो। समयबद्ध तरीका जो समय होगा, समय के अंतराल में योजनाओं को पूरा करने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे माननीय मंत्री महोदय नितिन गडकरी जी ने उनको पूरा किया है। और मैं मित्रों एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर अब डबल इंजन की सरकार है
आपने देखा होगा 60 दिन हमारी सरकार को पूरा होने जा रहे हैं। अभी 2 दिन बाद 60 दिन हमारे पूरे होंगे। लेकिन आपने जब जो हमने वायदा किया था, हमारे संकल्प पत्र में जो वायदा था, धीरे धीरे हम उस वायदे की तरफ बढ़ रहे हैं और हमने उनको करना प्रारंभ भी कर दिया है। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम जल्दी से जल्द हमारे उस संकल्प पत्र को पूरा करने का काम हम करेंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद देश के राजनीतिक पार्टियों को और राजनेताओं को बदलने को मजबूर किया है तो यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पहले घोषणा कर देते थे, लंबित होती थी, पूरी नहीं होती थी, लेकिन अब समय पर पूरी योजनाएं होने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। एक और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि 2014 के बाद गरीब कल्याण के क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, चाहे हम रक्षा के क्षेत्र में हो, हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है। आगे ही नहीं बढ़ा, हमने ऊंचाइयों को भी छुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 से पहले अगर 10 साल का शासन आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार का शासन था। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते थे। किस तरह के घोटाले होते वो आप सभी को पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 के बाद देश के अंदर किसी प्रकार का घोटाला आप बता नहीं सकते। किसी तरह का घोटाला देश के अंदर नहीं हुआ, किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये हमारी सरकार की पहचान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा नेतृत्व सक्षम है। हम देखते हैं कि जब हम काम बताते हैं तो उस काम से आगे हमको हमारा नेतृत्व उसको करने के लिए प्रेरित करता है। यही नहीं, हम जो काम हाथ में लेते हैं उसको पूरा करते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर अभी अभी कई समझौता हुए हैं। ईस्टर्न कैनाल का समझौता, माननीय जब हमारे नितिन जी भाई साहब मंत्री थे तो उन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। 2003 और 4 में उसी की नींव रखी गई थी। 13 से 18 में जब हमारी सरकार थी तो उसको हमें बढ़ाने का काम किया। और अभी 2 महीने हुए हैं उस योजना को पूरी तरह से उसका एम करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 13 जिलों की योजना है, एक इस तरह की योजना जो 13 जिलों को जीवन दायिनी योजना बनेगी, उसका काम हमने 60 दिन में कर करके दिखाया है। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप जनता के बीच में जाइए,